एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा एंड आई एम ईशा। आपको आज की इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ बतानी है जो कि है अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि क्लैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है या आपको अभी कौन कौन से और पॉइंट्स हैं जिन पर ज़्यादा मेहनत करना बाकी है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, इसके साथ बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना चाहते हैं, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक से आपको ज्वाइन करना होगा हमारा अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ से जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट से। क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं उनको। तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं क्लैट एग्ज़ाम को क्रैक करने की, तो आपको प्रैक्टिस करनी है अनअकैडमी के साथ इस अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट में। ये अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 11 AM दिसंबर 12 से होगा और इस एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें आपको फ्री एनरोलमेंट मिल रहा है। ये टेस्ट आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रही है वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एनरोल कर सकते हो। और ये मॉक टेस्ट केवल आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग देख पाओ कि आप किस तरीके का स्कोर कर रहे हो, सारा कुछ आपको पता चले। इसके साथ सबसे खास बात कि 1 आवर का आपका टेस्ट होगा, जैसे कि क्लैट एग्ज़ाम होता है, और रिज़ल्ट भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको इसमें बोनस क्या मिलता है? बोनस ये है कि आपको डिटेल्ड पेपर का एनालिसिस मिलेगा 3 PM पे हमारे बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपका ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, उसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा पेपर के एनालिसिस में। इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो लोग भी क्लैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज़ उन्हें बिल्कुल क्लैट के तरीके का एक एग्ज़ाम मिलेगा और उसमें वो देख पाएंगे कि वो किस तरीके का जो है स्कोर कर रहे हैं और उन्हें क्या-क्या और अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो ये है कि जो भी विनर होंगे इस टेस्ट के 1 से लेके 10 तक, उन्हें कुछ ना कुछ एक्साइटिंग प्राइज़ मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप रैंक 1 से लेके रैंक 5 तक होल्ड करते हो, तो अमेज़न का 5000 रुपीज़ का वाउचर आपको मिलता है, जिससे आप अमेज़न पे कोई भी शॉपिंग कर सकते हो। एंड अगर आप रैंक 6 से लेके रैंक 10 तक होल्ड कर रहे हो, तो आपको रुपीज़ 3000 का अमेज़न वाउचर मिलता है। तो यहाँ पे आपके 2 फ़ायदे हैं। पहला तो आपको अपने स्कोर के बारे में पता चल जाएगा तुरंत, और आप देख पाओगे कि आप कैसी आपकी तैयारी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप अच्छी रैंक लाते हो, तो आपको अमेज़न के वाउचर भी मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। आप सभी लोगों को इस टेस्ट को देना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जा कर के एनरोल कीजिए, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो हमारा शिक्षा क्लैट का जो रेफरल कोड है वो यूज़ कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है दिसंबर मंथ करंट अफेयर्स पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिसंबर मंथ करंट अफेयर्स होंगे, और भी आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे दिसंबर मंथ के। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको सारे के सारे जो हैं उनको अच्छे से देखना है। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। अब देखिए, अगर बात की जाए कैम्ब्रिज डिक्शनरी की, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी शीट्स पे है वर्ड डिक्शनरी के मामले पे। यानी कि कोई भी अगर शब्द होता है तो वो अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में आ गया है तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, सबसे टॉप पे आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में अगर कोई वर्ड टॉप कर गया है तो उसे ही हम मानते हैं। तो इस बार जो वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट हुआ है 2020 का, देखिए आपके ऑप्शंस है लॉकडाउन, कोविड-19, क्वारंटाइन या फिर कोविड वैक्सीन। तो इन वैसे तो सारे के सारे जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट जो टॉप कर गया वो है आपका क्वारंटाइन वर्ड। इसने लॉकडाउन, कोविड-19, कोविड वैक्सीन, इन सभी को क्या कर दिया, पीछे कर दिया और टॉप कर गया। तो फर्स्ट पे आपका यही है क्वारंटाइन वर्ड, और इसे ही वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ये कैसे चुना जाता है? कितनी बार उस वर्ड को सर्च किया गया, कितनी बार उस वर्ड को यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं तय करती हैं कि कौन सा वर्ड ऐसा बनेगा जो कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का
टॉप वर्ड बनेगा, ठीक है। तो इस बार का जो टॉप वर्ड बना है वो क्या है? क्वारंटाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्योंकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी से अगर कोई भी वर्ड होता है तो वो आपका पूछा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? अब ये जो इको ब्रिज है ये लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये जानवरों के लिए, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है कौन से स्टेट ने बनाया है? ये बनाया है उत्तराखंड ने, ठीक है। किसने बनाया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य ने छोटे जानवरों के लिए, छोटे छोटे जानवर हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, तो उन छोटे छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया। होता क्या था कि कई बार ब्रिज से, जो नॉर्मल ब्रिज होते हैं या जो रोड होती है उनसे इनका एक्सीडेंट हो जाता था और फिर ये जानवर जो है मर जाते थे, और जिसकी वजह से जो आपका इकोसिस्टम है, जो आपका पर्यावरण है, उसमें बहुत ही एक तरीके से बोले तो गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो ये सारे जितने भी जानवर हैं हमारे पर्यावरण के लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी हैं। तो बहुत सारे जानवर जो हैं वो मर जाते थे ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से, तो इसीलिए इनके लिए निर्माण किया गया। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने कालाडूंगी नैनीताल, जगह याद रखिएगा, कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़ा, मतलब कि ये जो पुल है ये 90 फीट इसकी लेंथ है और 5 फीट की इसकी विड्थ है इस पुल की। सरीसृप, इसका निर्माण किस लिए किया है? सरीसृप और छोटे जानवरों, जैसे सरीसृप में आपके क्या आते हैं? सांप आ गया, ठीक है, या फिर छिपकली आ गई, सारे आपके सरीसृप में इस तरह की चीज़ों में आते हैं। तो सांप, गिलहरी, मॉनिटर छिपकलियों को सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है, ठीक है। अब ये जो आपका पुल बनाया गया है ये किस मटेरियल का बना हुआ है? ये देख लीजिए, बांस, जूट और घास से बना हुआ है। 90 फुट लंबी संरचना है, 90 फुट लंबा है, और कितने दिनों में तैयार किया गया है? मात्र 10 दिनों में इसको तैयार किया गया है स्थानीय ठेकेदारों द्वारा, ठीक है, कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग पर। तो इसको याद रखिएगा। अब इस पुल के निर्माण में कितना खर्चा आया है? 2 लाख रुपए का खर्च आया है, 2 लाख रुपए का लागत आया है। ये जो पुल है ये 5 फुट चौड़ा है और 40 फुट ऊंचा है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 40 फुट ऊंचा है, और चौड़ाई की बात तो अभी मैंने आपको बताई थी कि 5 फीट की इसकी विड्थ है। यह पुल 3 वयस्क मनुष्यों का वजन उठा सकता है, यानी कि 3 जो है एडल्ट लोग, मतलब ठीक ठाक एज के जो 3 लोग हैं उनका वेट ये उठा सकता है। मतलब 3 लोग उस पर अगर चलना चाहें खड़े हो सकते हैं, मतलब टूटेगा नहीं, इतनी उसकी कैपेसिटी है। लेकिन ये लोगों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? छोटे जानवरों के लिए है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है? विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? कौन सा राज्य है जिसने कानून लाने की योजना बनाई है विवाह में पारदर्शिता के लिए? जो आपकी मैरिज है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए कौन सा स्टेट है जिसने ऐसा कानून बनाने की योजना की है? तो देखिए वैसे तो विवाह को लेकर के कई राज्यों के बहुत तरीके के कानून हैं, केंद्र के भी अपने कानून हैं, लेकिन ये जो स्पेशल जो कानून बनाया जा रहा है ये असम राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, और असम राज्य कह रहा है कि ये हमारा कानून उत्तर प्रदेश और भी बाकी जितनी जगह हैं उनके विवाह कानून है उससे थोड़ा सा डिफर होगा। इसमें होगा क्या? जो भी व्यक्ति जिनका भी विवाह होगा उनको अपने धर्म और उनको अपनी आय के बारे में, धर्म और आय के बारे में पूरी जानकारी जो है वो देनी होगी, ठीक है। धर्म और आय के बारे में सारी जो है जानकारी देनी होगी, और उसके बाद ही जो है, और ये हर तरह के विवाह यानी कि जो प्रेम विवाह है और जो नॉर्मल विवाह होते हैं उन दोनों ही विवाहों में ये लागू होगा। तो धर्म और आय की पूरी जानकारी देनी होगी वर और वधू पक्ष को। चलिए, तो ये है असम सरकार के द्वारा किया गया है। अब जल्दी से मुझे कमेंट में असम के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए। असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम जल्दी से बताइए कमेंट में। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए लिखा हुआ है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 30 नवंबर, 29 नवंबर। तो ये बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो
इसके बारे में आप लोग जो है एड्स का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। HIV का फुल फॉर्म भी जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम ये, पहली बात तो आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये याद होना चाहिए, एड्स से कुछ क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, जैसे कि अगर साइंस वगैरह है या फिर ऐसे नॉर्मली भी कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है, तो वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा ये पूछ लेता है विश्व एड्स दिवस की पहली बार कब मनाया गया, ये भी चीज़ पूछ लेता है कि प्रथम बार जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया, ठीक है। तो मुझे आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि पहली बार विश्व में जब पहली बार एड्स दिवस मनाया गया तो वो कौन से वर्ष में मनाया गया, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए, किस लघु फिल्म को 93 अकादमी पुरस्कार में भारत, हाँ एक और चीज़ मुझे एड्स से अभी याद आ गई, एक आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एलिसा टेस्ट, जो एलिसा परीक्षण है, वैसे तो इंग्लिश में लिखा जाता है, इसका भी अपना फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो एलिसा टेस्ट पूछता है किससे संबंधित है, तो ये भी आपका एड्स से ही संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। किस लघु फिल्म को 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है, कौन सी मूवी है? ऑप्शन ए है ट्रैप्ड, ऑप्शन बी है शेमलेस, ऑप्शन सी है साउंड प्रूफ, ऑप्शन डी है नटखट। तो कीथ गोम्स के द्वारा बनाई गई मूवी है शेमलेस, इसको शेमलेस, ठीक है, ये जो मूवी है शेमलेस जो कि बनाई गई है कीथ गोम्स के द्वारा, इसको 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कीथ गोम्स की लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट मूवी। शेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में, ठीक है, कौन सी कैटेगरी भी अगर पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में 93 अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पे रखा गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। तो जो फॉर्च्यून की रिपोर्ट निकलती है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फॉर्च्यून की जो रिपोर्ट निकलती है उससे आपके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा रिपोर्ट जो है वो मैं रिपोर्ट भी आपको बता दूंगी अगली वीडियो में, थोड़ा सा डिटेल में कुछ रिपोर्ट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो फॉर्च्यून इंडिया की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई, ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय स्टेट बैंक या फिर टाटा मोटर्स। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया की टॉप कंपनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून इंडिया, ठीक है, अमॉन्ग 500 कंपनीज ऑफ इंडिया। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, लिखा हुआ है फॉर्च्यून इंडिया ने हाल ही में देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर रही। फॉर्च्यून इंडिया ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसका सेकेंड नंबर पे आई है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कौन सा स्थान रहा, सेकेंड रहा, रिलायंस का फर्स्ट रहा। उसके बाद देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसको हम लोग ONGC बोलते हैं, ठीक है, ONGC, तो ONGC का जो स्थान रहा वो तीसरा रहा, थर्ड पे। और सूची में देश का सबसे बड़ा बैंक यानी कि SBI जो है वो चौथे स्थान पे रहा। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे जो है मैं बता देती हूँ, पहले पे आपका क्या रहा, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखते, पहले पे तो आपका रहा रिलायंस, ठीक है, पहले पे आपका रिलायंस रहा, दूसरे पे आपका क्या रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, दूसरे पे आपका क्या रहा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ तो इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। IOC भी हम लोग बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, बट मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद आपका क्या रहा है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला, ठीक है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपका रहा है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपके कुछ जो हैं ये आपके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे।
अच्छा, मैं आपको फॉर्च्यून की जो रिपोर्ट है वो भी बताऊंगी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्यों मनाया जाता है। ताकि भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। डिजिटल साक्षरता यानी कि आपकी यही कंप्यूटर और इन सारी चीज़ों का नॉलेज जो है लोगों को, सभी लोगों तक ये नॉलेज जो है पहुंच सके। क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं इंडिया में और भी कुछ देशों में भी हैं जो लोगों को कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं, किस तरीके से उसे चलाया जाता है, किस तरीके से सारा कुछ यूज़ किया जाता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो यही है आपकी डिजिटल साक्षरता, और इसमें स्पेशली जो है गर्ल्स को और भी लोगों को, बच्चों को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, ठीक, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर बने। क्योंकि आजकल का जो टाइम है, आप देख रहे हो, आप खुद भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और आजकल आगे और जो टाइम आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डिजिटलाइजेशन जो है आपका वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है हमें बहुत ज़्यादा पड़ती जाएगी धीरे धीरे। तो इसलिए जो है इंडिया का ही नहीं, बाकी कई देशों का जो है कंप्यूटर साक्षरता के मामले में आगे होना ज़रूरी है। तो इसलिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है, मेन रीज़न आपका यही है कि इसीलिए मनाया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस है 2 दिसंबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल और 20 मई। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, ठीक है। जो आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको इस तरीके से याद रख लीजिएगा, अभी जो मैं बताया था पहले 8 से आया था, तो 8 से आपका 1 दिसंबर को, उसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो है आपका 2 दिसंबर को, उसके बाद आता है आपका विश्व दिव्यांग दिवस, वो आपका किस दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, ठीक है। 1 2 3 इस तरीके से आपको याद रख लेना है। तो जो आपका विश्व दिव्यांग दिवस है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। लोगों के साथ, जो भी दिव्यांग लोग हैं वो नॉर्मल लोगों के साथ जो है कदम से कदम मिला के चल सके, उनको कोई भी दिक्कतें ना हो, और उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ख्याल रखें, और उन्हें भी जो जितना भी आपका जैसे जॉब वगैरह है वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। इस वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है दिव्यांगों को आगे बढ़ावा देने की। तो इसलिए जो है ये दिवस मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग विश्व दिव्यांग दिवस, जो कि आपका कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मीर जफरुल्लाह खान जमाली? इनका हाल ही में 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जिस टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, उस टाइम ये किस प्रधानमंत्री के रूप में क्या थे? नियुक्त थे। जिस टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। तो उस टाइम ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के। तो ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है 76 वर्ष की उम्र में 2 दिसंबर 2020 को, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी आपकी ओबिचुअरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट होती है, खासकर अगर आपकी कोई नेबरिंग कंट्री के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की डेथ से रिलेटेड है तो काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़ जो है जो बच गई है तो उसको देख लेते हैं। इसी में है, रुक जाइए। हाँ, 8th वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा आपका एक चीज़ और मुझे बतानी थी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा था, बाकी मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं उसके आप लोग आंसर देते रहिएगा। और चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 8th वाले से आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है, वो अभी मुझे याद आया कि हाँ ये क्वेश्चन भी जो है ये आपका पूछा जा सकता है। इस बार का जो 8th हुआ है, जो मतलब कि इस बार का जो 8th दिवस हुआ है उसकी आपसे थीम पूछी जा सकती है, ठीक है। इस बार का जो 8th दिवस हुआ है उसकी थीम पूछी जा सकती है। तो मैं जल्दी से थीम जो है वो लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। एंडिंग द HIV,
एंडिंग द ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं इसे, सभी लोगों को पता है, इसलिए मैंने इसका जो फुल फॉर्म है वो नहीं बताया, फुल फॉर्म सभी लोगों को पता ही होंगे। तो थीम क्या है इस बार की, एंडिंग द HIV, और उसके बाद है हिंदी में, वो भी आपको याद रखना है, इसको जो है अलग कलर से लिखते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। एड्स महामारी लचीलापन और प्रभाव। ये है आपकी इस बार की एड्स डे की थीम, ठीक है। वर्ड्स एड्स डे जो बनाया गया है, वर्ल्ड एड्स डे, तो उसकी इस बार की थीम क्या है, एंडिंग द HIV, एड्स महामारी लचीलापन और प्रभाव। तो ये आपको याद रखना होगा, ये है इस बार की थीम, ठीक है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो। ज़्यादा क्वेश्चन आज की वीडियो में नहीं रखे गए बिकॉज आज की थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, तो आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बन पाई है। बट आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। किसी में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। साथ में जो भी लोग बोल रहे हैं कुछ वीडियोज़ के लिए उन्होंने बोला है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों की वीडियोज़ जो है वो जल्दी से लेकर के आऊँगी। ट्रिक्स के लिए भी काफ़ी कुछ लोग बोल रहे हैं, तो ट्रिक्स की वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी। और मुझे बताइए कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि जो लोग भी अनअकैडमी पे क्लैट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, याद रखिएगा। रेफरल कोड है शिक्षा 10, कैपिटल में ही लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी, शिक्षा 10 नहीं है, शिक्षा क्लैट है। पहले का रेफरल कोड था वो मत यूज़ कीजिएगा, यही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। शिक्षा क्लैट बोर्ड पे भी लिख के आ जाएगा, शिक्षा क्लैट, ओके। तो आपको ये यूज़ करना है फॉर द क्लैट सब्सक्रिप्शन। अब वो वाला कोड मत यूज़ कीजिएगा, वो पुराना था और वो चेंज हो गया है। ये कोड आपको यूज़ करना है, शिक्षा क्लैट, ठीक। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो इस शिक्षा क्लैट कोड का यूज़ कर सकते हैं और उन्हें जो है मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।